प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो मैं 9th क्लास का जो चैप्टर है सर्कल, उसकी एक्सरसाइज 10.1 उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। तो बच्चों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपको प्रिपेयर कराई थी जो सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर थी, जिसके अंदर मैंने सर्कल को डिफाइन करा था कि सर्कल होता क्या है। यानी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है जो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है ना। तो उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्कल। कुछ इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बताया था बेटा कुछ, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट को तो हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, और जो ये फिक्स डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते थे बेटा, रेडियस कहते थे, है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी जो टर्मिनोलॉजी थी, जैसे आर्क के बारे में बताया था कि भाई आर्क एक सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है। जैसे आपको ध्यान होगा तो मैंने स्माइली फिगर के बारे में बताया होगा, है ना, कुछ इस तरीके से। तो आर्क के बारे में बताया मैंने। कॉर्ड बताई थी कि कॉर्ड क्या होती है बेटा, किसी भी दो पॉइंट को सर्कल को ज्वाइन कराने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉर्ड कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास की जाती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम डायमीटर कहते हैं। इवन मैंने यहाँ तक आपको ये बात भी बताई थी कि जो सेगमेंट होता है वो किसी कॉर्ड और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के रीजन को कहते हैं, ठीक है। सेक्टर क्या था, सेक्टर मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो रेडियाई है, मतलब रेडियस का प्लूरल को रेडियाई कहते हैं, उनके रेडियाई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर के बीच के पार्ट को हम क्या कहते थे बेटा, सेक्टर कहते थे। तो मैंने दोनों तरह के बताए थे, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बारे में भी बताया था। तो ये सारा डिस्कशन मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था। हालांकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। बट इस क्लास में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन पहला क्या कहता है, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। यानी जो भी हमारे को खाली स्थान दे रखे हैं उनके अंदर हमें क्या करना है, भरना है उनको। तो चलिए बेटा, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन। सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे लाई करता है, इन्होंने दो बात बताई है यहाँ पे ऑप्शन में, एक्सटीरियर या इंटीरियर ऑफ द सर्कल। आपको याद होगा कि सर्कल के क्या होते हैं बेटा, कोई भी जो सर्कल होता है ना, वो जिस प्लेन में होता है उसको तीन पार्ट में वो डिवाइड करता है बेटा। एक होता है उसका इंटीरियर, जो सर्कल का अंदर का पार्ट होता है, यानी जैसे मैं बोलूँ ए पॉइंट बी पॉइंट, ये इंटीरियर में। और उसका जो बाहर का पोर्शन, जैसे क्यू पॉइंट हो गया, पी पॉइंट हो गया, आर पॉइंट हो गए, तो ये जो सारे पॉइंट है इसके एक्सटीरियर में। और जो ये बाउंड्री दिख रही है ना बेटा, जिसे हम सर्कल के नाम से कहते हैं ना, ये चीज़ देखो आप, यानी ये जो बाउंड्री है ये सर्कल पे कहलाता है ना। तो ये जो गोल आकृति आपको नज़र आ रही है सर्कल है। तो सर्कल जिस प्लेन में लाई करता है उसको वो तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक खुद सर्कल, यानी ऑन दी सर्कल। तो कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो कहाँ लाई करता है बेटा, सेंटर ऑफ सर्कल इसे कहते हैं। तो इट मीन्स कि ये हमारा इंटीरियर ऑफ द सर्कल में हुआ, तो यहाँ हम भर सकते हैं इंटीरियर, है ना। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके क्वेश्चन के। कहता अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर या इंटीरियर में। कह रहे कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस क्या है उस सर्कल की रेडियस से ज़्यादा है, तो वो पॉइंट ऑब्वियसली कहाँ होगा। मान लो भाई रेडियस तो इतनी है इस सर्कल की, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मान लो वो एम पॉइंट है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो ऑब्वियसली रेडियस से बड़ी होगी। अगर रेडियस से बड़ी है उसकी डिस्टेंस, तो क्या होगा, वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, यानी एक्सटीरियर रीजन में होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक्सटीरियर भर सकते हैं बेटा हम, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में। नेक्स्ट कहता है बेटा द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, क्या कहलाती है भाई, सबसे बड़ी कॉर्ड क्या कहलाती है सर्कल की। मैंने बताया बेटा जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट विच जॉइन द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यानी सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है, सेंटर से गुजरती है, वो लॉन्गेस्ट होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बेटा, कहता है एन आर्क इज अ वन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। कह रहा है कि जो एक आर्क है वो क्या कहलाएगी यदि इसके जो एंड है वो सर्कल के डायमीटर पे एग्जिस्ट करते हो। इसका मतलब ये हो बेटा, आप देखो यहाँ सिंपल समझाता हूँ मैं आपको। ये मान लेते एक सर्कल है,
तो और ये इसका यहाँ पे कहीं सेंटर है। तो अगर ये कह रहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, यानी ये आर्क है बेटा, जो स्माइली फिगर वाला दिख रहा है ना आपको, ये आर्क है। अगर इस आर्क का जो एक पॉइंट एंड ये रहा और दूसरा पॉइंट एंड ये डायमीटर पे लाइज करें, तो ये आर्क क्या कहला रही है बेटा? सेमी सर्कल है। ऑब्वियसली आधा सर्कल हो जाएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम सेमी सर्कल। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्या है बेटा? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, कह रहा है जो सेगमेंट होता है सर्कल का वो किस किस के बीच का रीजन होगा। आपको दोबारा रिकैप करा दूं बेटा कि जैसे ये एक सर्कल है ना, तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक कॉर्ड है ए बी, तो ये कॉर्ड के बीच में और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा? जो मैंने शेड करा है ये क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। मैंने बताया था ना, दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है मेजर सेगमेंट होता है और एक को क्या कहते हैं बेटा? हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। यानी जो छोटी आर्क के अंदर आता है रीजन, तो वो हमारा माइनर सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है बेटा? आर्क और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के बीच के रीजन को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? द कॉर्ड आना चाहिए, द कॉर्ड। क्लियर है? तो एक कॉर्ड हमने फिलअप कर दिया। नेक्स्ट क्या है कि अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन कितने इक्वल पार्ट, मतलब इक्वल नहीं, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। कह रहा है कि एक सर्कल जिस प्लेन में होता है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऑब्वियसली बेटा मैंने बताया था आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है हमारा इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक खुद सर्कल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा 3 पार्ट। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 वो ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन कहता है राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, कि हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है और जो भी है अपने जो आंसर दिए हैं आपने उसके लिए आपको एक कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो पार्ट है वो कहता है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो क्या करती है सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर स्थित किसी पॉइंट को ज्वाइन करती है वो रेडियस होती है। इनका कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे अगर ये आपके पास में एक सर्कल है ना, और ये हमारा सेंटर है और ये कोई भी पॉइंट है ए, तो जो ये लाइन सेगमेंट है ना जो हमारा सेंटर को और इस सर्कल के ऊपर एनी पॉइंट है उसको ज्वाइन करती है, रेडियस है या नहीं है? ऑब्वियसली ये तो रेडियस है, क्योंकि बाय डेफिनेशन भी रेडियस ही क्या होती है? रेडियस क्या होती है? द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो उसको उसके सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? रेडियस कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल इसकी ट्रू है। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? आंसर ट्रू। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। कहता है अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। कह रहा है एक सर्कल के पास में कुछ फाइनाइट ही इक्वल कॉर्ड्स होती हैं। बेटा ये तो बिल्कुल ही गलत कोई आंसर है, ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, जैसे ये कॉर्ड है, मान लो ये एक 4 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट पी कंसीडर कर लेता हूँ, चलो ठीक है। तो ये एक 4 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड है, क्या मैं इसको इतनी एक और 4 सेंटीमीटर की यहाँ से कॉर्ड नहीं बना सकते? और इवन मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, कोई भी 2 पॉइंट लेके मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। तो ऐसे तो कितनी सारी कॉर्डें प्रिपेयर होती चली जाएंगी, तो इनकी कोई गिनती थोड़ी है। तो ये क्या है बेटा? ये हमारा क्या कहता है? ये आंसर मतलब फॉल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? कह रहा है इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 आर्क्स ईच इज़ अ मेजर आर्क। कह रहा है कि यदि भाई सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर देते हैं तो कह रहा है हर एक आर्क जो होगी वो मेजर आर्क होगी? नहीं। क्यों? देखो कैसे, कि अगर मान लो ये हमारा एक सर्कल है, तो अगर एक आर्क हमारी ये रही ए, यहाँ से एरी, दूसरी आर्क मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक है, और तीसरी एरी यानी ए बी, और ये मान लेते हैं बेटा थोड़ा सा पॉइंट सी है। तो अगर ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, तीनों मान लो कि लेंथ एकदम सेम है, मतलब सेम मेजर की ये आर्क हैं,
तो क्या हर एक आर्क मेजर हुई इसमें? नहीं ना, इक्वल हुई ना। आर्क मेजर का मतलब क्या हो गया, एक जगह छोटे आर्क है और एक जगह बड़ी आर्क है, लेकिन यहाँ तो तीनों इक्वल है ना, तो ये बात भी जाहिर सी है फॉल्स है। यानी यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फॉल्स। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का जो आंसर है वो, और ये दूसरे पार्ट का आंसर है, और ये हमारा तीसरे पार्ट का आंसर है। नाउ अगर हम फोर्थ पार्ट को पढ़ें, कहता है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल ऑब्वियसली बेटा सही बात है। कह रहे कि एक कॉर्ड जो रेडियस की दुगनी है, मतलब 2 टाइम्स है उसके मेजर में, तो वो डायमीटर हुई या नहीं हुई? ऑब्वियसली डायमीटर हुई, क्योंकि देखो रेडियस का मतलब क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर से किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये भी एक रेडियस हुई है। अगर यहाँ पे मान लो कोई भी एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है मान लो, ये सारे मैं वो कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है यहाँ से यहाँ तक, और ये बी है, तो ये भी रेडियस हुई, ये भी रेडियस हुई। तो ये टोटल रेडियस जो कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रही है, वो कॉर्ड क्या है, रेडियस का 2 टाइम्स है। इट मीन्स ये डायमीटर ही तो हुई। तो यस, ये तो ट्रू है, यानी आपका रीजन है, यानी ये हो गया बेटा ट्रू है। ये हो गया फोर्थ पार्ट हमारा ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कहते हैं जो सेक्टर होती है वो एक कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया होता है, यानी रीजन होता है। नहीं बेटा, मैंने आपको डिफाइन कराया था कि जो सेक्टर होती है सर्कल के, वो क्या होता है बेटा, रेडियाई, यानी रेडियस का प्लूरल बोले बेटा, ये ए बी और ये मान लेते सेंटर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है। तो ये जो रीजन है ना बेटा, शेडेड रीजन है जो, ये हमारा सेक्टर कहलाता है। तो सेक्टर क्या होता है बेटा, द रीजन बिटवीन द आर्क एंड रेडियाई के बीच में। तो रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को हम सेक्टर कहते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है इसने, कॉर्ड और आर्क के बीच का, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ बेटा, फॉल्स हुआ। ठीक बेटा, तो फिफ्थ आंसर हमारा फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं बेटा इसका, अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस बेटा, प्लेन फिगर है। आप कंपास की सहायता से अगर पेपर से कटिंग करके निकालें तो भी आपको एक प्लेन नज़र आएगा। तो यस, ये तो ट्रू है। इसका क्या रीजन दे, तो प्लेन ही है। तो ये है बेटा हमारा 6 जो पार्ट है वो ट्रू है। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप इसको नोट प्रिपेयर करें, सॉल्व करें, क्वेश्चनों को खुद भी प्रैक्टिस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बेटा नोट कीजिए।